नमस्कार, कार्यक्रम डायल फॉर हेल्प में आपका स्वागत है और मैं हूं सुधा शर्मा। दोस्तों, आज विजय दिवस है। इस अवसर पर हम अपनी श्रद्धांजलि देना चाहेंगे उन सभी शहीदों को जिन्होंने कारगिल के युद्ध में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए और हमारे देश की रक्षा की। आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मेजर HS कलसी। आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। सबसे पहली बात आपसे जानना चाहेंगे, आजकल इतना सुनने में आ रहा है कि जो आर्मी में महिलाएं हैं वो बहुत ज्यादा खुश नहीं हैं। उनका कहना है कि जिस तरह का काम उन्हें दिया जाना चाहिए उस तरह का काम दिया नहीं जा रहा। इस चीज को लेके मैं पहले जो वुमेन्स की एंट्री है आर्मी में उसकी थोड़ी सी आपको बैकग्राउंड दूंगा जी। वुमेन्स की एंट्री 93 में शुरू हुई थी और इसको शॉर्ट सर्विस कमीशन रखा गया। जब 98 में इनका कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड खत्म हुआ तो उस टाइम यूनिट से जो कमांडिंग ऑफिसर्स थे उनसे और जो लेडीज थे इनसे पूछा गया कि इनको ये जॉब कैसा लग रहा है। देयर वाज अ फेवरेबल रिस्पॉन्स फॉर बोथ साइड्स। द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू इंक्रीज इट बाय अनदर 5 years टिल 2003 जी। अब 2003 में जब फिर से चेक किया गया तो फिर यही खबर आई कि बोथ आर हैप्पी। द ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी हैप्पी टू हैव देम एंड द गर्ल्स आर वेरी हैप्पी टू सर्व द आर्मी। ओके, हेलो, क्या सवाल है आपका? मैडम, मैं पूछना चाह रहा हूँ ये जो अभी आर्मी में 2 लेडी ने आत्महत्या की है, क्या कारण रहा है इसके पीछे? बिल्कुल, जो पहला मेरा सवाल था उसी सवाल से मिलता जुलता इनका सवाल है। आपने कहा किसी तरह की दिक्कत नहीं होती है तो आत्महत्या जैसा स्टेप क्यों उठा रही हैं आर्मी में जो महिलाएं हैं? वैसे इट इज एन एक्सट्रीम स्टेप, ऐसा होना तो नहीं चाहिए था। एंड आई एम श्योर जो उनके आसपास ऑफिसर्स थे, पर्टिकुलरली उनके कमांडिंग ऑफिसर्स जी, उन्होंने इस चीज पे काफी गौर किया होगा और इस पे शायद आर्मी में और सोच विचार चलेगा भी जी। तो मैं तो यही मानता हूं कि ये पांचों उंगलियां बराबर नहीं है। कोई एक ऐसा आइसोलेटेड या फ्रीक केस हो गया तो इसको लेके हम ये नहीं कह सकते कि जी पूरी आर्मी में कुछ प्रॉब्लम है लेडीज को लेके। आई डोंट एग्री, आई जस्ट से इट्स अ फ्रीक केस व्हिच हैज हैपेंड, नथिंग सीरियस। बिल्कुल। एक और कॉलर है। हेलो 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 जी, कौन बोल रहे हैं? मैं शिखा बोल रही हूँ दिल्ली से। जी शिखा जी, क्या सवाल है आपका? मेरा ये सवाल है कि आर्मी में ज्वाइन करने के बाद जैसे कि इसके लिए बोला जाता है कि सिर्फ ये मैन आर्मी ही है जी। इसमें क्या सेक्स डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता लड़कियों के लिए अगर वो ज्वाइन करती हैं तो? बिल्कुल बिल्कुल, किसी तरह का भेदभाव होता है? नहीं, मेरे ख्याल से कोई भेदभाव नहीं। इफ देर इज एनी ऑर्गेनाइजेशन इन विच वुमेन इज ह्यूजली हेविली रिस्पेक्टेड, दैट इज दिस, इट इज द डिफेंस फोर्सेस। लेकिन एक बात आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि इट इज अ मेल डोमिनेटेड ऑर्गेनाइजेशन एंड यू आर एंटरिंग इट प्रॉब्ली फॉर द फर्स्ट टाइम। सो जो ड्यूटीज हैं जो एक ऑफिसर से वो एक्सेप्ट करते हैं वो ड्यूटीज आपको निभानी पड़ेंगी। बिल्कुल। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की, किस तरह से सेलेक्ट किया जाता है? जो आर्मी में गर्ल्स जाती हैं, जैसे मैंने बताया, इनका एडवर्टीजमेंट साल में 2 बार निकलता है, नोटिफिकेशन जी। और इंटरव्यूज के लिए 3 सेंटर है हमारे देश में। सिलेक्शन सेंटर ईस्ट जो कि इलाहाबाद में है, सिलेक्शन सेंटर सेंट्रल जो भोपाल में है एंड सिलेक्शन सेंटर साउथ जो बेंगलोर में है। जी। यहाँ पे 5 दिन की टेस्टिंग होती है, बेसिकली साइकोलॉजिकल टेस्ट्स, ग्रुप टेस्ट्स एंड पर्सनल इंटरव्यूज। अगर मोटे तौर से मैं क्वालिटीज के बारे में जिक्र करूं तो एक अच्छा होनहार आर्मी ऑफिसर बनने के लिए अ कैंडिडेट मस्ट कैरी अ गुड हेड, अच्छा सोच विचार होना चाहिए, एक बड़ा दिल, एक इफेक्टिव इंसान और एक बहादुर किस्म का इंसान। अगर ये 4 क्वालिटीज फैक्टर्स एक इंसान में है तो ही विल सर्टेनली बिकम अ वेरी गुड डिफेंस ऑफिसर। चलते चलते एक बात आपसे जानना चाहेंगे कि जो महिलाएं, उनमें से अगर कोई भी इंटरेस्टेड है आर्मी में जाने के लिए तो क्या सलाह देना चाहेंगे? बिल्कुल श्योर हो जाएं कि हमारा सिलेक्शन होगा और हम आर्मी में जाएंगे, क्या सलाह देंगे? पहले तो मेरी एडवाइस ये है कि अपना इरादा मजबूत करें। एक नीड है और एक ग्रीड है जी। जो डिफेंस में जाना चाहते हैं, इट इज मोर अ नीड बेस्ड। The government needs, the country needs these people. It should not be greed based कि जी हम फलानी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करेंगे, हमें वहाँ 50,000 तनख्वाह मिलती है, एयर कंडीशन एनवायरनमेंट है। यहाँ मैं इतना ही कहना चाहूंगा, अगर 2 लेडीज आपके सामने खड़ी हैं, वन इज वर्किंग विद अ MNC डूइंग ग्रेट, सेकंड इज सर्विंग इन द आर्मी। अगर आप उन दोनों से मिलेंगे कि आई वर्क इन MNC, आई ड्रॉ सो एंड सो 50-60,000 and I am a lieutenant, so I'll say hello lieutenant, and I'm ready to pat the back of this girl. बिल्कुल। So इस lieutenant में कुछ और बात है, तो वो बात अगर आप चाहते हैं
जैसे आर्मी का स्लोगन है, क्या है आप में वो जोश, अगर आप वो चीज चाहते हैं तो देन यू मस्ट लुक एट द डिफेंस. सोल्जरिंग इज अ वेरी डिफिकल्ट प्रोफेशन टू चूज एंड टू फॉलो. बिल्कुल जरूरत भी है और आपको जाना भी चाहिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं. इसी के साथ मेजर कलसी आपका धन्यवाद करना चाहेंगे, Thank you आप so हमारे much. शो में आए.